हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सा 3 लेयर कुर्ती। और इस तरीके का कुर्ती हमने बनाया है कॉटन मटेरियल से। ये कॉटन मटेरियल हमने ऑर्डर किया है वेबसाइट से जिसका नाम है डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए फैब्रिक को हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ऊपर से हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर आपका जितना भी शोल्डर है फोल्डेड साइड से आप 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क करिए। मेरा यहाँ शोल्डर 7 इंच है और आर्म होल भी 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से हमने एक बॉक्स बना लिया है। फिर जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 11 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल के साथ इन पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। अब हम हाइट मेजर कर लेंगे। आपको कितनी लंबी बॉडी क्रिएट करना है। तो मेरी तैयार नाप रहेगी बॉडी की 14 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 16 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। मार्जिन के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे पॉइंट मार्क किया है एंड वेस्ट राउंड का पॉइंट और चेस्ट फर्स्ट का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे क्रॉस वे में। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको 2 फैब्रिक मिलेगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको बैक पार्ट इसमें से निकाल लेना होगा और फ्रंट पार्ट को हाफ में फोल्ड करते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना होगा। और इस तरीके से आपको हल्का सा निशान दे देना होगा ताकि आप ये ईजिली समझ पाए ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी दोनों बॉडी कट हो गई है, फ्रंट और बैक। अब हमें यहाँ बॉडी पे अस्तर अटैच करना है। तो अस्तर भी हमने कॉटन मटेरियल का इस्तेमाल किया है और सेम मेजरमेंट से हमने अस्तर को भी कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को आपको उल्टा रखना होगा और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखना होगा और आधे इंच की दूरी पे ऑल अराउंड आपको साइड्स, आर्म होल, नेक लाइन सी लेना होगा। सेम तरीके से आपको फ्रंट और बैक दोनों पे अस्तर को लगा लेना होगा। तो यह हमने फ्रंट और बैक दोनों ही साइड पे अस्तर को लगा लिया है। और अब हमें यहाँ नेक प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम जो नेक प्रिपेयर करेंगे वो फ्रंट पार्ट का करेंगे। तो जो कटिंग है वो हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। तो बकरम को हमने हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड से हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और जो लंबाई है हमारी नेक की वो हमने 6 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे एंड अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम बाहर की ओर 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे इसी राउंड शेप में एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और आप देख रहे हैं मेरा ये राउंड नेक रेडी हो गया है बकरम पे। स्क्वायर शेप में हम फैब्रिक लेंगे अपने बॉडी का और उसके ऊपर हम बकरम को इस तरीके से प्लेस करेंगे और सेंटर पे आप सिलाई दे दीजिए। इस तरीके से बकरम और फैब्रिक आपका अटैच हो गया है। अब हम यहाँ आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल अराउंड इसी राउंड शेप में इसे कट लगा लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे हम फोल्ड करते हुए इसी के ऊपर सिलाई दे देंगे। तो यह हमारा नेक प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और नेक लाइन को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर दिखाई दे और बकरम के जस्ट किनारे से आपको सिलाई देना होगा। बकरम के ऊपर नहीं, आपको जस्ट किनारे पे सिलाई देना होगा। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है और अब हम यहाँ आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए सेंटर से इसे कट लगा देंगे। तो यहाँ हमने कट लगा लिया है और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर भी आपको हल्का हल्का कट्स लगाना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो कोई भी झोल ना आए। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी एक सिलाई दे देनी होगी।
तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट का नेक कट करना होगा। हमने बॉडी का मटेरियल लिया है बचा हुआ, इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और जो नेक की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच रखा है, लंबाई हमने रखा है यहाँ 4 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसी राउंड शेप में अगेन एक मार्किंग ले लेना होगा और फिर इन दोनों मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है उसे आपको रखना होगा, उसे आपका अपने बॉडी पे रखते हुए नेक को कट करना होगा। अब हम इस नेक एरिया की जो किनारी है उसे आपको सिंगल हाफ में मोड़ते हुए सबसे पहले किनारी को मोड़ लेना होगा। अब हम यहाँ बॉडी लेंगे और इसे हाफ में फोल्ड करेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट रखेंगे उसके ऊपर फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड पे और इसी शेप में आपको नेक को कट कर लेना होगा। तो हमने बैक पार्ट की बॉडी पे नेक कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और जो पट्टी हमने कट किया था उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे, उसके बाद मोड़ते हुए अगेन एक बार सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने नेक प्रिपेयर कर लिया है बैक पार्ट का। आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा बैक पार्ट का नेक प्रिपेयर हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और बैक पार्ट की जो पट्टी है वो हम फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अपना दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और अब हमें यहाँ स्लीव प्रिपेयर करना है। तो स्लीव प्रिपेयर करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले एक बार फोल्ड किया है, फिर दोबारा बार फोल्ड किया है। फिर आपका जितना भी आर्मोल से आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्मोल से 6 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और फिर हम आर्मोल का शेप बना लेंगे। और जो लंबाई है स्लीव की हम 17 इंच रखेंगे। राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ और फिर सभी पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे एंड इन मार्किंग को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको साइड से फ्रंट आर्मोल बना लेना होगा 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एंड इसे भी आपको कट कर लेना होगा। और इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। फ्रंट आर्मोल पे आपको हल्का सा निशान लगा लीजिए ताकि आपको इसलिए समझ में आए। एंड अब हम इसकी किनारियों को मोड़ लेंगे डबल फोल्ड करते हुए, साथ ही साथ हम किनारे पे लेस लगा लेंगे और अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। तो बॉडी को हम सबसे पहले सीधा रखेंगे और स्लीव की किनारी हमने मोड़ लिया है, लेस भी लगा लिया है। उसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। बॉडी को सीधा रख देंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे रखेंगे और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हम अपनी स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। तो यह हमने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरी ये बॉडी प्रिपेयर हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा हमारा यहाँ 3 लेयर में रहेगा। 2 लेयर हम इसी मटेरियल से बनाएंगे और तीसरा जो लेयर है वो हम दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे। तो उसे बनाने के लिए, घेरा बनाने के लिए हम सबसे पहले जो फैब्रिक है उसे 2 बार में फोल्ड कर लिया है, ऊपर से एक स्ट्रेट मार्किंग दे दिया है। फिर हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, ये हमने क्यों मार्क किया है। जो घेरे की हाइट रहेगी वो मेरी रहेगी 33 इंच, उसे हमने डिवाइड किया है 3 से। तो हर एक जो लेयर है वो हमारा आएगा 11 इंच और 1 इंच हमने मार्जिन रखा है, तो उस हिसाब से मेरा आता है 12 इंच। तो हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी हिसाब से आपको हर एक लेयर को कट करना होगा। तो हमने पूरा जो फैब्रिक है उस पे हमने इस तरीके का 12 इंच का लेयर कट किया है हाइट में। तो लंबा उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था, इसलिए हमने सारे फैब्रिक को 12-12 इंच का जो फैब्रिक हमने कट किया उस पर हम जॉइंट लगा लेंगे। तो पहला लेयर हम सीधा रखेंगे, दूसरा लेयर उल्टा रखते हुए इस तरीके से आपको हर एक लेयर को ज्वाइन कर लेना होगा। सारे लेयर्स जब आपके ज्वाइंट हो जाएंगे तो उसके बाद आप किनारे से इस तरीके से हल्के हल्के चुन्नटे देना होगा सारे लेयर पे।
तो ये हमने चुन्नटे दे दिया है और अब हम यहाँ फर्स्ट लेयर को कट करेंगे। फर्स्ट लेयर हम कट करेंगे अपने वेस्ट राउंड से जितना आपने अपने बॉडी पे लिया था मार्जिन के साथ, उतना ही आपको अपने घेरे पे भी लेना होगा। तो वहाँ मेरा 10 था, 10 का चौथा भाग होता है 40 इंच, तो मैंने 40 इंच का यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हम स्ट्रेट लाइन देते हुए कट लगा लेंगे। इस तरीके से मेरा ये फर्स्ट लेयर रेडी हो गया है। इस पे हमने चुन्नट भी लगा लिया है। अब इस पे हम इस तरीके का लेस लगा लेंगे। लेस को इस तरीके से सीधा रखेंगे सबसे पहले, और जो दूसरा लेयर है उसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरीके से हम जॉइन कर लेंगे। उसके बाद लेस को पलटते हुए ऊपर से एक और बार आपको सिलाई दे देना होगा। तो ये आप देख रहे हैं मैंने दोनों लेयर यहाँ जॉइन कर लिया है। अब जो तीसरा लेयर का फैब्रिक है वो हमने ऑफ वाइट मटेरियल में लिया है, मिरर वर्क का, थोड़ा हैवी। इस तरीके का अगर आप लास्ट लेयर डिफरेंट लगाते हैं तो बहुत ही डिज़ाइनर पीस आपका लगेगा। तो इस फैब्रिक पे भी हमने 12 इंच का लेयर कट किया है और सभी लेयर्स को हमने जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद आपको ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के चुन्नटे दे देना होगा और नीचे की किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा, क्योंकि ये मेरी लास्ट लेयर है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ चुन्नटे दे दिया है। अब हम इसे अपने घेरे पे अटैच कर लेंगे। तो घेरे को सीधा रखना होगा, सबसे पहले लेस को भी सीधा रखना होगा और उसके बाद लास्ट लेयर इसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा और आपको इस पे सिलाई दे देना होगा। उसके बाद पलटते हुए लेस को भी पलटते हुए ऊपर से भी आपको एक सिलाई दे देना होगा। तो ये आप देख रहे हैं मैंने तीनों लेयर प्रिपेयर कर लिया है और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और साइड भी सी लेंगे। तो ये हमने साइड सी लिया है और अब हमें यहाँ घेरे का अस्तर प्रिपेयर करना है। तो अस्तर की कटिंग हम सबसे पहले पेपर पे आपको समझा देते हैं ताकि आपको इजी पड़े समझने के लिए। तो आपको इस तरीके से लेना होगा 3 मीटर का फैब्रिक कॉटन मटेरियल का, और उसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको इस तरीके का ट्रायंगल मोड़ना होगा। या हम अम्ब्रेला कट कर रहे हैं घेरे का जो शेप है। उसके बाद आपका जितना भी आपका वेस्ट पार्ट है उसका चौथा भाग लेना होगा और 2 पॉइंट मार्क करना होगा। फिर आपको ऊपर से देखना होगा ये 2 पॉइंट कहाँ आ रहा है। जहाँ पे भी आपका आएगा उसी हिसाब से आपको राउंड शेप में अगेन एक पॉइंट मार्क करना होगा ऊपर, और इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। फिर आपको हाइट देखना होगा। तो यहाँ मैं घेरे की जितना हाइट नहीं रखूंगी, एटलीस्ट आप 5 to 6 इंच कम रख सकते हैं। तो जैसे कि घेरे की हाइट थी तैयार मेरी 33 इंच, तो मैं यहाँ रख रही हूँ 27 इंच। ऑल अराउंड मैंने 27 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी एंड इसे भी आपको ज्वाइन करते हुए कट कर लेना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का फैब्रिक मिलेगा। एक साइड आपको ओपन रहेगा और एक साइड आपका क्लोज रहेगा। जो साइड ओपन रहेगा उसकी भी साइड को आपको ज्वाइन कर लेना होगा और नीचे के किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक पे बना लिया है और अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। दोनों ही घेरे को सीधा रखेंगे और उसके अंदर डालने के बाद आपको मेन फैब्रिक और अस्तर का जो घेरा है दोनों का वेस्ट राउंड की तरफ आप चाहो तो एक बार ऊपर से एक सिलाई दे सकते हैं और उसके बाद आप अपना बॉडी अटैच कर लीजिए। तो इस तरीके से बॉडी को प्लेस करेंगे, एक हिस्सा बॉडी का पकड़ेंगे और एक हिस्सा घेरे का, और साइड से हम शुरू करेंगे और राउंड में इसे सी लेंगे। तो यहाँ मैंने बॉडीज अटैच कर लिया है और इस तरीके का मेरा ये सुंदर सा 3 लेयर ड्रेस रेडी हो गया है। आप इसे एज अ 1 पीस ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं या फिर इसके नीचे आप लेगिंग्स, प्लाजो, पैंट कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।